हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक CSIR नेट। तो आज हम क्या देखेंगे, हमारा जो टॉपिक है आज का वह है बैक्टीरियल जीन का रेगुलेशन। तो जो बैक्टीरिया है उसमें जो रेगुलेशन होता है वह ट्रांसक्रिप्शन के बेस पर किया जाता है। ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर रेगुलेशन देखेंगे हम। रेगुलेशन ऑफ बैक्टीरियल जीन। बैक्टीरिया में जो रेगुलेशन देख रहे हैं हम, ये किस लेवल पर होगा? ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर होगा ये रेगुलेशन, ट्रांसक्रिप्शन लेवल। ठीक है, तो मोस्टली जो ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर रेगुलेशन किया जाता है बैक्टीरिया के अंदर, ये जो लेवल होता है ट्रांसक्रिप्शन के 3 स्टेप होते हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड जो फाइनल स्टेप होता है आपका टर्मिनेशन। तो जो रेगुलेशन होता है बैक्टीरिया का एट द इनिशिएशन लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन के इनिशिएशन लेवल पर क्या किया जाता है? मोस्टली रेगुलेशन किया जाता है। एलोंगेशन और टर्मिनेशन पर भी होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ जो रेगुलेशन होता है जिसकी आज हम बात करेंगे, तो आज हम रेगुलेशन के अंदर कौन सा पढ़ेंगे? लैक्टोज ओपेरॉन एंड ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, इनके बारे में हम बात करेंगे कि क्या है। देखिए, बैक्टीरिया जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, बहुत ही छोटा होता है। तो बैक्टीरिया की छोटी सेल होती है, तो इसके पास में बहुत सारे जीन होते हैं, लेकिन ये जो सारे जीन हैं उनको एक्टिव करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन कुछ जीन क्या होते हैं जिनको एक्टिव करना ज़रूरी होता है। तो बैक्टीरिया में जो जीन है, 2 टाइप के जीन होते हैं। एक होते हैं आपके हाउस कीपिंग जीन, और एक क्या होते हैं? रेगुलेटरी जीन होते हैं। दूसरे क्या होते हैं? रेगुलेटरी जीन। हाउसकीपिंग जीन की हम बात करें तो जो हाउसकीपिंग जीन है, इनका जो एक्सप्रेशन होता है वह कैसा होना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन होना चाहिए। मतलब कि ये कैसे होते हैं? ऑलवेज ऑन होते हैं, और इनका एक्सप्रेशन कैसा होता है? कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेस्ड होते हैं, नॉट बी रेगुलेटेड। हाउसकीपिंग जीन को रेगुलेट नहीं किया जाता है। लेकिन हम बात करें रेगुलेटरी जीन की, तो जो रेगुलेटरी जीन है, जो रेगुलेशन होता है बैक्टीरिया में, वो किसके साथ किया जाता है? रेगुलेटरी जीन के साथ किया जाएगा। हाउसकीपिंग जो जीन है इनको रेगुलेट नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो हाउसकीपिंग जीन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जीन होते हैं। अगर इनको ऑन और ऑफ किया तो क्या हो सकती है? डेथ हो सकती है। मतलब कि सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट जीन होते हैं हाउसकीपिंग जीन। देन इनका जो एक्सप्रेशन होता है रेगुलेट नहीं किया जाता है। लेकिन बॉडी में बहुत सारे जीन होते हैं, तो उन सभी का एक्सप्रेशन हम ऑन नहीं कर सकते हैं ऑलवेज। जब इनकी रिक्वायरमेंट होती है तब क्या किया जाता है? रेगुलेटरी जो जीन है ये कैसे होते हैं? नॉट ऑलवेज एक्टिव, ये हमेशा ही एक्टिव नहीं होते हैं। जब जरूरत होती है तब क्या किया जाता है? एक्टिव किए जाते हैं। अदरवाइज क्या किया जाता है? इनका एक्सप्रेशन ब्लॉक किया जाता है इनका। अदरवाइज कैसा होता है? इनका एक्सप्रेशन ब्लॉक रहता है। तो रेगुलेट किया जाता है ऐसे जीन को, देन क्या किया जाता है? इन्हें रेगुलेटरी जीन कहते हैं। अब देखिए हमारी बुक में क्या दे रखा है कि सम जीन परफॉर्म करते हैं ट्रांसक्रिप्शन के लिए जनरल जो फंक्शन है ऑल टाइम। इनका जो एक्सप्रेशन होना चाहिए कैसा होना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूटिवली होना चाहिए। मतलब कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन से क्या मतलब? कि ऑलवेज ये एक्सप्रेस्ड होते रहते हैं, इनको हम ब्लॉक नहीं कर सकते हैं। कॉन्स्टेंट रेट से इनको क्या किया जाता है? एक्सप्रेशन किया जाता है। दीज जीन रेफर टू अ हाउसकीपिंग जीन। ऐसे जीन को हम क्या कहते हैं गाइस? हाउसकीपिंग जीन कहते हैं। मोस्टली जो जीन है एक्सप्रेस्ड होते हैं जब इनके प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। इनका एक्सप्रेशन कब रिक्वायर्ड होता है? एक्सप्रेस्ड होते हैं व्हेन रिक्वायर्ड देयर प्रोडक्ट। जब इनके प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है तब क्या किया जाता है? इनका एक्सप्रेशन किया जाता है। अदरवाइज जो है वो इनका एक्सप्रेशन ब्लॉक रखा जाता है।
अदरवाइज क्या होता है, ऐसे जीन का एक्सप्रेशन ब्लॉक रखा जाता है नॉर्मल कंडीशन में, जब जरूरत नहीं होती है देन क्या किया जाता है, इनका एक्सप्रेशन ब्लॉक रखा जाता है जब प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जब सेल को रिक्वायरमेंट होती है, तो जो ऐसे जीन हैं, रेगुलेटरी जीन हैं, इनके एक्सप्रेशन को क्या किया जाता है, एक्सप्रेट किया जाता है। सिंथेसिस ऑफ जीन ट्रांसक्रिप्ट एंड देयर प्रोटीन प्रोडक्ट इज ऑफन टू जीन रेगुलेशन, मतलब कि जब एक्सप्रेस होंगे, जब रिक्वायरमेंट होगी देन क्या होगी, ट्रांसक्रिप्शन होगा एंड सिंथेसाइज देयर प्रोटीन प्रोडक्ट। जब रिक्वायरमेंट होगी तब क्या किया जाएगा, इनके प्रोटीन प्रोडक्ट की सिंथेसिस की जाएगी, प्रोटीन प्रोडक्ट की सिंथेसिस की जाएगी। तो मोस्टली जो ट्रांसक्रिप्शन का रेगुलेशन होता है इनिशिएशन लेवल पर होता है, ट्रांसक्रिप्शन का लेवल मोस्टली इनिशिएशन लेवल पर होता है, अदरवाइज इसका एलोंगेशन और टर्मिनेशन पर भी देखा जाता है। प्रोकैरियोट में जो ट्रांसक्रिप्शन का रेगुलेशन किया जाएगा, जीन रेगुलेटरी जीन होते हैं, रेगुलेटरी जीन के पास में क्या होती है, रेगुलेटरी प्रोटीन होती है, रेगुलेटरी प्रोटीन्स होती हैं जो कि इनके एक्सप्रेशन को क्या करती हैं, रेगुलेट करती हैं। अब देखिए, जो जीन रेगुलेटरी प्रोटीन है ये किस टाइप की होती हैं, दो टाइप की होती हैं। रेगुलेटरी जो जीन है इनके पास में रेगुलेटरी प्रोटीन होती है, दो टाइप की होती हैं। एक होता है एक्टिवेटर, ये क्या है, एक्टिवेटर है, और एक क्या होता है, रिप्रेसर होता है। अब हम बात कर रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पर, जीन का रेगुलेशन कर रहे हैं, तो ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पर हम बात करेंगे जब ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है, नॉर्मल कंडीशन में ट्रांसक्रिप्शन जो है वो एक्टिवेटर की एब्सेंस में और रिप्रेसर की एब्सेंस में जब रेगुलेशन ट्रांसक्रिप्शन होगा, बेसल लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन होगा व्हेन एक्टिवेटर रिप्रेसर एब्सेंट होंगे। लेकिन जब एक्टिवेटर आकर के बाइंड हो जाएगा देन क्या होगा, जब एक्टिवेटर बाइंड हो जाएगा, द बाइंडिंग ऑफ एक्टिवेटर इज टारगेट रेगुलेटरी सीक्वेंस, देन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा एक्सप्रेशन। देखिए, जब रेगुलेटरी जीन जो है वो टारगेट रेगुलेटरी जीन है जिसका हमें एक्सप्रेशन रेगुलेट करना है, रेगुलेट करने के लिए हमारे पास में दो प्रोटीन है, जैसे कोई पर्टिकुलर टारगेट जीन है, लैक्टोज जीन है, लैक्टोज ऑपरेरन की हम बात करेंगे आगे। जैसे हमें लैक्टोज की सिंथेसिस करानी है, नहीं करानी, तो जब नहीं करानी होगी लैक्टोज की सिंथेसिस तब जाकर के रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड हो जाएगा टारगेट लैक्टोज जो जीन है उसके पास में, देन सिंथेसिस क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। और जब हमें लैक्टोज की सिंथेसिस करानी होगी बॉडी के पास में, जब लैक्टोज नहीं होगा देन क्या होगा, एक्टिवेटर आकर के बाइंड हो जाएगा, और ये एक्टिवेटर क्या करेगा, जो नॉर्मल रेट है ट्रांसक्रिप्शन की वहां से हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी। बेसल लेवल का जो ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है उससे ज़्यादा देखने को मिलेगा जब एक्टिवेटर आकर के बाइंड हो जाएगा। तो बेसल लेवल का ट्रांसक्रिप्शन होगा जब रेगुलेटरी जीन नहीं बाइंड होंगी, यहाँ पे लिख देती हूँ, इन द प्रेजेंस ऑफ रेगुलेटरी जीन, in the presence of regulatory gene, expression of target gene चेंज। रेगुलेटरी जीन की प्रेजेंस में टारगेट जीन का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। व्हेन एक्टिवेटर, जब एक्टिवेटर बाइंड होगा, रेगुलेटरी जो जीन है टारगेट जीन है उसके पास में जब एक्टिवेटर बाइंड होगा देन क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन का जो लेवल है इंक्रीज हो जाएगा। और जब क्या होगा, रिप्रेसर बाइंड होगा, व्हेन रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड होगा तो ट्रांसक्रिप्शन कैसा हो जाएगा, हमें बेसल लेवल से कम देखने को मिलेगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, वो मैं आपको रिवाइज कराते। देखिए, रेगुलेशन ऑफ बैक्टीरियल जीन, बैक्टीरिया के अंदर हम बात कर रहे हैं रेगुलेटरी जीन की, रेगुलेट कैसे किया जाता है, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर हम बात कर रहे हैं, ये इनिशिएशन में मोस्टली किया जाता है। हाँ, दो टाइप के जीन होते हैं बैक्टीरिया के पास में, हाउसकीपिंग जीन होते हैं, रेगुलेटरी जीन होते हैं। हाउसकीपिंग जीन ऐसे जीन हैं जिनको हम ब्लॉक नहीं कर सकते हैं, इनका कॉन्स्टिट्यूटिव रेट से एक्सप्रेस्ड होना जरूरी होता है। यदि इनका एक्सप्रेशन ब्लॉक हो गया तो क्या हो जाएगी, जो ऑर्गेनिज्म है उसकी डेथ हो जाएगी। यदि इनका एक्सप्रेशन ब्लॉक हुआ, एक्सप्रेशन क्या हो गया, इनका एक्सप्रेशन यदि स्टॉप हो गया तो क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो इनका एक्सप्रेशन नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। रेगुलेटरी जो जीन होते हैं, रेगुलेटरी जीन का मतलब क्या है
कि हमें रेगुलेट करना है एक्सप्रेशन। जब ज़रूरत होगी तो एक्टिवेट कर दिया जाएगा और जब ज़रूरत नहीं होगी तो क्या कर दिया जाएगा, रिप्रेस कर दिया जाएगा। दो टाइप की प्रोटीन होती हैं जो कि जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने में हेल्प करती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जीन रेगुलेटरी प्रोटीन। जो जीन रेगुलेटरी प्रोटीन है, एक होती है आपकी एक्टिवेटर और दूसरी होती है रिप्रेसर। जब टारगेट जीन के साथ में, टारगेट के साथ में एक्टिवेटर बाइंड होगी तो हमें अबव दी बेसल लेवल देखने को मिलेगा, ट्रांसक्रिप्शन। अबव दी बेसल लेवल क्या है, नॉर्मल कंडीशन में जब एक्टिवेटर और रिप्रेसर दोनों ही प्रेजेंट नहीं होंगे तब हमें कौन सा ट्रांसक्रिप्शन देखने को मिलेगा, बेसल लेवल का ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, जब एक्टिवेटर प्रोटीन बाइंड होगी तो बेसल लेवल से ज्यादा का ट्रांसक्रिप्शन देखने को मिलेगा, और जब एक्टिवेटर प्रोटीन नहीं होगी, रिप्रेसर बाइंड होगी, देन क्या हो जाएगा, नॉर्मल जो ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है उसको रिप्रेस कर दिया जाएगा। रिप्रेसर क्या है, एक टाइप का इनहिबिटर प्रोटीन है जो कि प्रमोटर से जाकर के बाइंड हो जाएगी। जब ये प्रमोटर को कवर कर लेगी तो जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, वो मैं आपको भी डायग्राम बताऊंगी, आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर ही नहीं देखेगा। आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, प्रमोटर से बाइंड करेगा और ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन करेगा, लेकिन जब उसको प्रमोटर ही नहीं मिलेगा तो ट्रांसक्रिप्शन कैसे इनिशिएट होगा, देन क्या हो जाएगा, रिप्रेस हो गई पूरी की पूरी प्रोसेस। ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं होगा तो हमारे पास में फंक्शनल जो प्रोटीन है ट्रांसक्रिप्शन की वो नहीं बन पाएगी। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, जीन का रेगुलेशन करते हैं। ठीक है, जीन का रेगुलेशन करेंगे। अब रेगुलेशन हमने एक्टिवेटर और रिप्रेसर दोनों बाइंड करा दिए। अब जब एक्टिवेटर बाइंड हो रहा है तो हमें बेसल लेवल से ज़्यादा देखने को मिल रहा है। एक्टिवेटर के द्वारा जो रेगुलेशन किया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव रेगुलेशन। पॉजिटिव रेगुलेशन, पॉजिटिव रेगुलेशन क्यों कह रहे हैं गाइस, क्योंकि बेसल लेवल से ज़्यादा हमें ट्रांसक्रिप्शन देखने को मिल रहा है, तो पॉजिटिव वे में सोचेंगे हम, पॉजिटिव हो रहा है, हमारा काम बढ़ रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव रेगुलेशन। लेकिन जब रिप्रेसर बाइंड करेगा तो जो नॉर्मल चल रहा था वो भी ब्लॉक हो गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, नेगेटिव रेगुलेशन। ये कैसा होगा, नेगेटिव रेगुलेशन। ये तो हमने बात कर ली कि एक्टिवेटर बाइंड हो या फिर रिप्रेसर बाइंड हो, लेकिन एक कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि जब दोनों ही बाइंड हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब एक्टिवेटर और रिप्रेसर दोनों ही प्रेजेंट हो तो रिप्रेसर का जो वर्क होता है वह कैलकुलेटेबल होता है, क्योंकि रिप्रेसर क्या करती है, एक्टिवेटर का जो एक्सप्रेशन होता है उसको हाइड कर देती है। ठीक है, जब दोनों प्रेजेंट हो, बोथ दी रिप्रेसर एंड एक्टिवेटर आर प्रेजेंट, देन क्या होगा, फंक्शनल जो है वो रिप्रेसर का एक्शन क्या कर देगा, ओवरकम कर देगा एक्टिवेटर को। ब्लैक से लिख देती हूँ लेकिन ये स्टार कर देती हूँ इसको मार के ना। बोथ एक्टिवेटर एंड रिप्रेसर प्रेजेंट, देन रिप्रेसर क्या कर देगी, ओवरकम, काबू करेगी किसके ऊपर, ओवरकम द फंक्शन ऑफ एक्टिवेटर। तो यहाँ तक आया आपको समझ में, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत। एक्टिवेटर क्या करती है, आरएनए पॉली, जब एक्टिवेटर बाइंड होगी, देखिए हमने रिप्रेसर का तो बता दिया कि जब रिप्रेसर बाइंड होती है तो आरएनए पॉलीमरेज अपना फंक्शन नहीं कर पाएगा, लेकिन जब एक्टिवेटर बाइंड होगी तो ये जो एक्टिवेटर है यह आरएनए पॉलीमरेज के साथ में क्या करती है, फिजिकली इंटरेक्ट करती है, और देन क्या करती है, एक्सप्रेशन को क्या करती है, इंक्रीज कर देती है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके आगे हम क्या देखेंगे, ऑपेरॉन मॉडल क्या है। ये मैं रफ कर दूं। अब हम क्या देखेंगे, ऑपेरॉन मॉडल। तो ऑपेरॉन क्या है, बैक्टीरिया के अंदर जहां पर जीन का एक्सप्रेशन हो रहा है, जीन का रेगुलेशन हो रहा है, उस जो यूनिट है उस यूनिट को हम क्या कहेंगे, ऑपेरॉन कहेंगे। तो जो ऑपेरॉन है इसके बारे में किसने दिया था, जैकब और मोनार्ड ने 1961 में। कितने में, 1961 में जैकब और मोनार्ड ने बैक्टीरिया के अंदर इसको डिस्कवर किया था, बैक्टीरिया के अंदर डिस्कवर्ड किया गया था। तो देखिए ऑपेरॉन मॉडल जो है वो डिस्कवर्ड किया गया बाय जैकब एंड मोनार्ड इन 1961 में जैकब और मोनार्ड ने इसको क्या किया था, ऑपेरॉन मॉडल को डिस्कवर किया था। ऑपेरॉन मॉडल क्या है, अ फंक्शनल
यूनिट ऑफ बैक्टीरिया वेयर द जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन प्रेजेंट। जहां पर जीन का एक्सप्रेशन और रेगुलेशन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑपेरॉन कहते हैं। अब देखिए ये जो ऑपेरॉन होता है, जो यूकैरियोट होते हैं उनका कैसा होता है, मोनोसिस्ट्रोनिक होते हैं, जबकि प्रोकैरियोट कैसे होते हैं, पॉलीसिस्ट्रोनिक होते हैं। पॉलीसिस्ट्रोनिक मतलब कि एक से ज़्यादा स्ट्रॉन होंगी और एक से ज़्यादा सिस्ट्रॉन होंगी। पॉलीसिस्ट्रोनिक में एक से ज़्यादा सिस्ट्रॉन होंगी, मतलब कि एक साथ एक से ज़्यादा जीन के लिए क्या करेंगे, कोड करेंगे, है ना, एक से ज़्यादा जीन के लिए कोड करेंगे पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएन। तो जो ओपेरॉन यूनिट होती है, ओपेरॉन मॉडल होता है, उसके पास में क्या क्या प्रेजेंट होता है, ओपेरॉन मॉडल में क्या क्या होता है, ऑपरेटर होता है, ऑपरेटर ऑपरेटर होता है, प्रमोटर होता है, प्रमोटर होता है, और क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल जीन। अब देखिए ऑपरेटर कहेंगे, आप कहेंगे कि ये ऑपरेटर क्या है भाई, ऑपरेटर क्या होता है। ऑपरेटर की हम बात करें तो जो जीन रेगुलेटरी प्रोटीन होती हैं आपकी, एक्टिवेटर और जो रिप्रेसर होती हैं, ये किसके द्वारा बाइंड होती है, किसके साथ बाइंड होती हैं, ये बाइंड होती हैं ऑपरेटर के साथ में बाइंड होती हैं। रेगुलेटरी प्रोटीन बाइंड विद ऑपरेटर। रेगुलेटरी किसके साथ बाइंड होंगी गाइस, प्रोटीन ऑपरेटर के साथ में बाइंड होती है। जबकि हम बात करें प्रमोटर की, तो जो प्रमोटर है ये कहाँ पर होता है, डीएनए के अंदर रीजन होता है प्रमोटर का। ये किस लेवल पर बात चल रही है, जब ट्रांसक्रिप्शन होता है। आपने पहले ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा होगा तो वो याद रखिए कि जब हमने ट्रांसक्रिप्शन किया था तो वहां पर क्या क्या था, प्रमोटर थे आपके। प्रमोटर के साथ में कौन होता है, इसमें क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू दी प्रमोटर। ठीक है, स्ट्रक्चरल जो जीन हैं जिनके लिए कोड किया जाएगा उन्हें हम क्या कहेंगे, स्ट्रक्चरल जीन कहेंगे। पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए के पास में एक से ज़्यादा क्या होते हैं, सिस्ट्रॉन होते हैं, जो कि एक से ज़्यादा जीन के लिए कोड करेंगे। ऑपरेटर हो गया, प्रमोटर हो गया, स्ट्रक्चरल जीन जिनकी सिंथेसाइज किया जाना है, जिनसे हमें प्रोटीन प्रोडक्ट बनाना है, वो होंगे स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन में हम एग्जांपल ले लें, लाइक जीन ए, जीन बी और जीन सी। स्ट्रक्चरल जीन पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए है, देन ये क्या कर रहा है, 3 जीन के लिए कोड कर रहा है। अब देखिए ओपेरॉन मॉडल के पास में क्या क्या है, ओपेरॉन मॉडल के पास में क्या क्या प्रेजेंट होता है। प्रमोटर हो गया आपका, ऑपरेटर हो गया, और क्या है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। देखिए ये है आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब इस डीएनए के पास में क्या है, एक हो गया आपका प्रमोटर, एक हो गया प्रमोटर, एक हो गया ये ऑपरेटर, और ये हो गए आपके स्ट्रक्चरल जीन ए, जीन बी और जीन सी। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है ये आपका, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। अब इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए से क्या किया जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक एमआरएनए होगा। लेकिन ये एमआरएनए कैसा है, पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए है। पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए के पास में तीनों जीन के लिए कोड कर रहा है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ए, बी और सी जीन के लिए। जीन ए हो गया ये, जीन बी हो गया ये, जीन सी हो गया। और यहाँ से जब ट्रांसलेशन होगा तो इनके द्वारा क्या बनेगा, इन जीन से फंक्शनल जो प्रोटीन प्रोडक्ट है, फंक्शनल प्रोटीन प्रोडक्ट की सिंथेसिस की जाएगी, फंक्शनल प्रोटीन प्रोडक्ट की सिंथेसिस की जाएगी। देखिए ये हो गया आपका एक ओपेरॉन मॉडल की ओपेरॉन के पास में क्या क्या रीजन होते हैं, कौन कौन से रीजन का क्या वर्क है,
जो ओपेरॉन है सबसे पहले इसको किसने डिस्कवर किया था? जैकब एंड मोनार्ड ने। इसके ऊपर क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि ओपेरॉन मॉडल को किसके द्वारा डिस्कवर किया गया है, कब किया गया है? 1961 में जैकब और मोनार्ड ने ओपेरॉन मॉडल दिया था। ओपेरॉन क्या है? एक फंक्शनल यूनिट है बैक्टीरिया की, जहां पर जीन अपना एक्सप्रेशन करते हैं और जीन का रेगुलेशन किया जाता है। ऑपरेटर होते हैं इसमें ओपेरॉन यूनिट में, ऑपरेटर, प्रमोटर और स्ट्रक्चरल जीन होते हैं। जो ऑपरेटर होता है यहाँ पर रेगुलेटरी प्रोटीन आकर के बाइंड होती हैं, और जो प्रमोटर होता है उसके साथ में आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है। एंड देन जो स्ट्रक्चरल जीन है जिनका क्या किया जाता है? सिंथेसिस की जाती है, एक्सप्रेशन क्या किया जाता है? परफॉर्म करते हैं। अब हम बात करेंगे इंड्यूसिबल सिस्टम क्या है, रिप्रेसिबल सिस्टम क्या है। इसका आप क्या लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, इंड्यूसिबल सिस्टम एंड रिप्रेसिबल सिस्टम क्या है ओपेरॉन मॉडल के अंदर, इंड्यूसिबल और रिप्रेसिबल, क्योंकि दो टाइप का आपके इसमें देखा गया है। इंड्यूसिबल सिस्टम होता है एंड रिप्रेसिबल होता है। इंड्यूसिबल से क्या मतलब है? इंड्यूसिबल इंड्यूसिबल के अंदर क्या होता है गाइस, कि जब हमारा मेटाबोलाइट प्रेजेंट होगा तो उसका ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम की सिंथेसिस की जाएगी। जैसे हमें क्या करना है, नॉर्मली रेगुलेशन देख रहे हैं हम, रेगुलेशन देख रहे हैं। जब मेटाबोलाइट हमारा प्रेजेंट होगा, इंड्यूसिबल सिस्टम कब एक्टिव होगा? जब मेटाबोलाइट प्रेजेंट होगा। मेटाबोलाइट जब क्या होगा? प्रेजेंट होगा, तो आपका ये जो इंड्यूसिबल ऑपरेशन सिस्टम है तब तो क्या रहेगा, ये एक्टिव होगा। इसके अंदर जो रेगुलेटरी जीन है तब क्या किया जाएगा, उसको एक्टिव किया जाएगा, रिप्रेस नहीं किया जाएगा उस कंडीशन में, ठीक है। तब ये क्या होगा, एक्टिव होगा। लेकिन जब मेटाबोलाइट एब्सेंट होगा तो जो इंड्यूसिबल सिस्टम है इसके अंदर क्या कर दिया जाएगा, जो मेटाबोलाइट एब्सेंट होगा तो जो पर्टिकुलर जीन है, टारगेट जीन है जिसको हमें रेगुलेट करना है, उसका एक्सप्रेशन क्या कर दिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा। अब इसको मैं एग्जांपल से समझेंगे। जैसे कि हम बात करेंगे लैक्टोज की, ठीक है। जब हमारे पास में जब मेटाबोलाइट प्रेजेंट है, जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा, लैक्टोज जब प्रेजेंट है तो लैक्टोज का ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम, लैक्टोज ब्रेक डाउन एंजाइम, जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो लैक्टोज का ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम की क्या होगी, सिंथेसिस होगी। उस कंडीशन में क्या होगा, सिंथेसिस होगी। लैक्टोज के ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम की सिंथेसिस होगी। जब मेटाबोलाइट आपका लैक्टोज प्रेजेंट है तो मेटाबोलाइट को ब्रेक डाउन करने वाले, डिग्रेड करने वाले एंजाइम की सिंथेसिस होगी, क्योंकि मेटाबोलाइट है। लेकिन एक पर्टिकुलर कंडीशन कैसी आएगी कि हमारा मेटाबोलाइट एब्सेंट है, मेटाबोलाइट एब्सेंट है तो लैक्टोज का डिग्रेडेशन करने वाले एंजाइम की सिंथेसिस क्या कर दी जाएगी, यहाँ पर ब्लॉक कर दी जाएगी। तो इनकी सिंथेसिस नहीं होगी, इनकी सिंथेसिस नहीं होगी। ये हो गया आपका इंड्यूसिबल सिस्टम। जब मेटाबोलाइट प्रेजेंट होगा तो रेगुलेशन में लैक्टोज का डिग्रेड करने वाले एंजाइम का क्या किया जाएगा, एक्टिवेशन किया जाएगा। लैक्टोज का डिग्रेडेशन करने वाले एंजाइम का एक्टिवेशन किया जाएगा, सिंथेसिस हो जाएगी लैक्टोज डिग्रेडिंग एंजाइम की। और जब मेटाबोलाइट ही एब्सेंट होगा तो सिंथेसिस के एंजाइम का जो एक्सप्रेशन है वो क्या कर दिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा। इस ओपेरॉन सिस्टम को हम क्या कहेंगे, इंड्यूसिबल सिस्टम। आपको ये समझ में आया? एक बार फिर से बताती हूँ। इंड्यूसिबल सिस्टम क्या है, जब हमारा सबस्ट्रेट या मेटाबोलाइट प्रेजेंट होगा तो उसकी प्रेजेंस में जिस जीन का, टारगेट जीन का हमें रेगुलेशन करना है, उसका एक्सप्रेशन जो है वो रेगुलेट नहीं किया जाएगा। कब, जब मेटाबोलाइट प्रेजेंट होगा तो जीन का हमें एक्सप्रेशन ब्लॉक नहीं करना है। लेकिन जब हमारा मेटाबोलाइट एब्सेंट होगा, मेटाबोलाइट नहीं होगा, तो हमें टारगेट जीन का क्या करना है, एक्सप्रेशन ब्लॉक करना है। किसके अंदर, इंड्यूसिबल सिस्टम के। जैसे हम बात करें, जब हमारा लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो लैक्टोज का डिग्रेडेशन करने वाले एंजाइम की सिंथेसिस की जाएगी, क्योंकि लैक्टोज है तो डिग्रेड भी होगा, है ना। कैटाबोलाइट हमारा है तो उसका ब्रेक डाउन भी किया जाएगा। लेकिन जब हमारा मेटाबोलाइट ही नहीं है तो ब्रेक डाउन किसका करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे किसका, तो एंजाइम की सिंथेसिस करके हम क्या करेंगे। तो तब तक, जब तक सेल के अंदर मेटाबोलाइट नहीं होगा, डिग्रेडेशन करने वाले जो एंजाइम है उनका एक्सप्रेशन क्या किया जाएगा, ब्लॉक किया जाएगा। मेटाबोलाइट की जब एब्सेंट होगा तो ब्लॉक किया जाएगा लैक्टोज का डिग्रेडेशन करने वाले एंजाइम। देखिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, व्हेन मेटाबोलाइट इज प्रेजेंट। मेटाबोलाइट आपका क्या है, जैसे कि लैक्टोज है, लैक्टोज शुगर है। जब लैक्टोज शुगर प्रेजेंट होगी
देन डिग्रेडिंग एंजाइम ऑफ लैक्टोज सिंथेसाइज। तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा, लैक्टोज का ब्रेकडाउन करने वाले एंजाइम की सिंथेसिस की जाएगी। बट लेकिन व्हेन लैक्टोज इज एब्सेंट, जब लैक्टोज ही नहीं होगा, देन एक्सप्रेशन ऑफ डिग्रेडिंग एंजाइम ऑफ लैक्टोज विल बी ब्लॉक्ड या फिर रिप्रेस्ड इन द इंड्यूसिबल सिस्टम, सिस्टम। तो ये हो गया आपका इंड्यूसिबल सिस्टम। जब मेटाबोलाइट प्रेजेंट होगा तो उसके डिग्रेडिंग एंजाइम क्या किए जाएंगे, सिंथेसाइज किए जाएंगे। जब मेटाबोलाइट ही एब्सेंट रहेगा तो डिग्रेडेशन करने वाले जो एंजाइम है उनकी सिंथेसिस नहीं की जाएगी, तो उनका एक्सप्रेशन क्या कर दिया जाएगा, ब्लॉक रहेगा कि भाई अभी तुम सिंथेसाइज मत हो, जब हमारा मेटाबोलाइट आ जाएगा तब इनका एक्सप्रेशन क्या कर दिया जाएगा, वापस से ऑन कर दिया जाएगा। तो इनके पास में क्या होता है, रेगुलेशन के लिए ऑन ऑफ का सिस्टम ओपन रहता है, चलता रहता है। जब सिंथेसिस एंजाइम कब सिंथेसाइज किए जाएंगे, जब पर्टिकुलर मेटाबोलाइट आ जाएगा। अब हम बात करेंगे रिप्रेसिबल सिस्टम क्या है। रिप्रेसिबल सिस्टम इसका अपोजिट होगा कि जब मेटाबोलाइट जब एब्सेंट होगा, देखिए इसके अपोजिट है, मेटाबोलाइट जब एब्सेंट होगा तब तो क्या किया जाएगा, रिप्रेसिबल जो सिस्टम है उसमें जो जीन है उसको एक्टिव किया जाएगा, ठीक है। लेकिन जब मेटाबोलाइट प्रेजेंट होगा तब जीन का एक्सप्रेशन क्या कर दिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो वह सिस्टम कौन सा हो गया, रिप्रेसिबल सिस्टम हो गया। इंड्यूसिबल सिस्टम क्या है, जब हमारा मेटाबोलाइट एब्सेंट होगा तो जीन का एक्सप्रेशन भी ब्लॉक कर दिया जाएगा, और जब मेटाबोलाइट प्रेजेंट होगा तो जीन का एक्सप्रेशन क्या कर दिया जाएगा, इंड्यूस कर दिया जाएगा इन दी इंड्यूसिबल सिस्टम। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करेंगे किसकी, रिप्रेसिबल सिस्टम की। रिप्रेसिबल सिस्टम क्या है, रिप्रेसिबल ऑपेरॉन सिस्टम। रिप्रेसिबल ऑपेरॉन सिस्टम के अंदर क्या होता है, देखिए इंड्यूसिबल जो सिस्टम है उसको क्या कहते हैं, कैटाबोलाइट। इसे हम क्या कहते हैं, इंड्यूसिबल को क्या कहते हैं, कैटाबोलाइट। कैटाबोलाइट का एग्जांपल देखा गया है हमने, कैटाबोलिक डिग्रेडेशन ऑफ डाइसैकेराइड लैक्टोज। हम रिप्रेशन की हम बात करें व्हेन, इसे हम क्या कहेंगे, एनाबोलिक। रिप्रेसिबल सिस्टम, देखिए इसके एग्जाम्पल को हमने कैटाबोलाइट का इंड्यूसिबल देखा था, लैक्टोज का एग्जाम्पल देख के। यहाँ पर एनाबोलिक है, एनाबोलिक से मतलब है हमारा प्रोटीन। तो प्रोटीन हम क्या करेंगे, जब एनाबोलिक कब एक्टिव होगा, जब एंजाइम ट्रिप्टोफैन एंजाइम जब एब्सेंट होगा, ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड जब एब्सेंट होंगे तो ट्रिप्टोफैन सिंथेसाइज जीन क्या होंगे, एक्टिव। जब ट्रिप्टोफैन एब्सेंट है, जब आपका मेटाबोलाइट एब्सेंट है सिस्टम में, जब सिस्टम में मेटाबोलाइट एब्सेंट है तो ट्रिप्टोफैन के जो सिंथेटिक जीन है उनका एक्सप्रेशन क्या किया जाएगा, एक्टिवेट किया जाएगा, एक्टिव रेगुलेशन है, ठीक है। लेकिन जब ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड प्रेजेंट होगा, ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड जब प्रेजेंट होगा सिस्टम में, जब प्रेजेंट है तो ट्रिप्टोफैन की जो सिंथेसिस के जीन है, एंजाइम है,
ट्रिप्टोफैन सिंथेटिक जो एंजाइम है इनका एक्सप्रेशन क्या कर दिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो जब हमारा मेटाबोलाइट प्रेजेंट है, हमारा कंपाउंड या फिर सबस्ट्रेट जब हमारा एब्सेंट होगा तो जो जीन है उनका एक्सप्रेशन क्या किया जाएगा, एक्टिव किया जाएगा। और जब हमारा सबस्ट्रेट प्रेजेंट होगा तब जो जीन है, टारगेट जीन है, उसका एक्सप्रेशन क्या कर दिया जाएगा, ब्लॉक किया जाएगा। किसके अंदर, रिप्रेसिबल ऑपरेरॉन के अंदर। जबकि इंड्यूसिबल में क्या होता है, जब हमारा जो सबस्ट्रेट है वो प्रेजेंट होता है तब क्या किया जाता है, जीन को, टारगेट जीन को एक्टिव किया जाएगा। और जब सबस्ट्रेट एब्सेंट होगा तो टारगेट जीन का एक्सप्रेशन ब्लॉक कर दिया जाएगा इंड्यूसिबल में। लेकिन इंड्यूसिबल के क्या अपोजिट है, रिप्रेसिव है। रिप्रेसिव को हम क्या कहते हैं, एनाबॉलिक प्रोसेस भी कहते हैं, जिसमें ट्रिप्टोफैन की सिंथेसिस, जैसे अब भाई ये क्या है, ट्रिप्टोफैन भी सिंथेसिस के एंजाइम कब चाहिए होंगे, जब ट्रिप्टोफैन सेल में नहीं होगा तो उसकी सिंथेसिस के लिए एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी, ट्रिप्टोफैन सिंथेटिक एंजाइम, तो वो सिंथेसिस कर देंगे। जब सेल में प्रॉपर सिंथेसिस हो जाएगी, अब हमें ज़रूरत नहीं है, तो क्या कर दिया जाएगा, सिंथेटिक जो एंजाइम है उनका एक्सप्रेशन रोक दिया जाएगा कि भाई अभी आप थमो, अभी हमारी सेल में ज़रूरत नहीं है, तब तक आप रेस्ट करो। तो उनका एक्सप्रेशन क्या कर दिया, ऑफ कर दिया। लेकिन जब सेल के अंदर वापस से जब कमी हुई तो इनका एक्सप्रेशन क्या कर दिया, ऑन कर दिया। तो ये ऑन ऑफ का सीन जो है वो लैक्टोज ऑपेरॉन और ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन में देखा जाता है। यही हम ऑपेरॉन मॉडल के थ्रू देखेंगे। और ये जो ऑन ऑफ जो स्विचिंग हो रही है जीन की, कभी ऑन किए जा रहे हैं कभी ऑफ किए जा रहे हैं, यही क्या है, ऑपेरॉन मॉडल है। ऑपेरॉन मॉडल के द्वारा, और यही क्या है, जीन का रेगुलेशन कर रहे हैं, बार बार ऑन कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं, एक्सप्रेशन बढ़ा रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, इंड्यूसिबल और रिप्रेसिबल आपको समझ में आ गया। वापस से एक बार रिपीट कर देती हूँ। इंड्यूसिबल सिस्टम में क्या होगा, जब हमारा सबस्ट्रेट प्रेजेंट होगा तो जीन का एक्सप्रेशन ऑन किया जाएगा, और जब हमारा सबस्ट्रेट एब्सेंट होगा तो जीन का एक्सप्रेशन भी रोक दिया जाएगा। जबकि रिप्रेसिबल जो सिस्टम होता है, इसमें क्या होता है, जब हमारा सबस्ट्रेट प्रेजेंट होगा तो जीन का एक्सप्रेशन क्या किया जाएगा, ब्लॉक किया जाएगा। और जब सबस्ट्रेट एब्सेंट होगा तो क्या किया जाता है, जीन का एक्सप्रेशन क्या किया जाता है, एक्टिव किया जाता है। ये थोड़ा अपोजिट है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने इसका। अब हम क्या देखेंगे, लैक्टोज ऑपेरॉन। लैक्टोज ऑपेरॉन, अब तक हमने ऑपेरॉन के बारे में देख लिया कि ऑपेरॉन के अंदर क्या क्या होता है, कौन कौन सी यूनिट होती हैं, स्ट्रक्चरल जीन क्या होते हैं, ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर से रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड होती है। तो लैक्टोज ऑपेरॉन, इसे क्या कहते हैं, लैक ओपेरॉन। देखिए, लैक ऑपेरॉन में लैक्टोज है। लैक्टोज क्या है, मिल्क शुगर है। लैक्टोज मिल्क शुगर है। ठीक है, लैक्टोज का जब ब्रेक डाउन होता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में। ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में। तो जो बैक्टीरियाज होते हैं लैक्टोज को करेंगे, इनटेक करेंगे, और जो लैक्टोज है उसका ब्रेक डाउन किया जाएगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। देन ग्लूकोज को क्या करते हैं, डायरेक्टली यूज करते हैं। ग्लूकोज क्या है, एनर्जी का सोर्स है। तो लैक्टोज शुगर आई और लैक्टोज का ब्रेक डाउन किया जाएगा, उससे ग्लूकोज बनेगा और गैलेक्टोज बनेगा। ग्लूकोज को क्या किया जाएगा, डायरेक्टली इंटेक किया जाएगा। गैलेक्टोज का वापस से ब्रेक डाउन किया जाएगा, देन उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाएगा। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कंप्लीट होती है, मेटाबोलाइज किया जाएगा इसको। अब देखिए, जो लैक ऑपेरॉन है इसके पास में क्या क्या प्रेजेंट होता है। लैक ऑपेरॉन के पास में क्या होता है, प्रमोटर होगा, ऑपरेटर होगा, और क्या होगा आपका, स्ट्रक्चरल जीन होंगे। ठीक है, प्रमोटर के साथ में कौन बाइंड होगा, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड विद प्रमोटर। रेगुलेटरी जो जीन है, रेगुलेटरी प्रोटीन बाइंड विद ऑपरेटर एंड आरएनए पॉलीमरेज इनिशिएट करेगा, स्टार्ट करेगा एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। तो देखिए, ये हो गया हमारा
डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। अब इस जो डीएनए है, डीएनए के पास में कौन कौन से रीजन होंगे? डीएनए के पास में क्या होगा? एक तो ये लैक्टोज आई जीन, आई से क्या मतलब है? इनहिबिटर, इनहिबिटर, ठीक है। यहाँ पर हो गया आपका प्रमोटर, ये हो गया ऑपरेटर, और यहाँ हो गए आपके स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन कौन कौन से हो गए आपके? लैक्टोज, लैक्टोज जेड, लैक्टोज वाई और लैक्टोज ए। अब इसका क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन। और जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो क्या बनेंगे? लैक्टोज जो आई है ये ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू क्या बनाएगी? लैक्टोज आई के द्वारा क्या किया जाएगा? ट्रांसक्रिप्शन होगा। यहाँ पर स्ट्रक्चरल जीन का क्या हो जाएगा? ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, ठीक है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम ये mRNA हो गया, ये हो गया 5 प्राइम टू 3 प्राइम mRNA, ये स्ट्रक्चरल जीन की RNA हो गया। अब होगा यहाँ पर ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन, ये हो गया ट्रांसलेशन। अब इनके द्वारा क्या की जाएगी? प्रोटीन बनेगी, प्रोटीन बनेगी। लैक्टोज जो आई है इसके द्वारा जो प्रोटीन बनेगी वह कौन सी होगी? ये रेगुलेटरी जीन है। लैक्टोज आई क्या है? रेगुलेटरी जीन है, रेगुलेटरी जीन, ठीक है। इसके द्वारा रिप्रेसर प्रोटीन को कोड करेगा। ये जो रिप्रेसर प्रोटीन बनेगी, ये रिप्रेसर प्रोटीन ही यहाँ से जाकर के ऑपरेटर से बाइंड हो जाएगी। अब ये जो ट्रांसलेशन होगा जेड वाई ए जीन का, ये अलग अलग प्रोटीन के लिए कोड करेंगे। तो यहाँ लिख देती हूँ, लैक्टोज जो जेड है, लैक्टोज जेड, ये किसके लिए कोड करेगा? किसके लिए कोड करेगा? किसको सिंथेसाइज करेगा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये किसके लिए कोड करेगा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए, ठीक है। लैक्टोज वाई आपका, लैक्टोज वाई, लैक्टोज वाई किसके लिए कोड करेगा? परमीएज के लिए कोड करेगा। लैक्टोज वाई किसके लिए कोड करेगा? परमीएज के लिए, परमीएज। और लैक्टोज जेड किसके लिए कोड करेगा? लैक्टोज जेड करेगा ट्रांस एसिटाइलेज, ट्रांस एसिटाइलेज। जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है इसका क्या रोल होता है? यह करेगा ब्रेक डाउन ऑफ लैक्टोज। तो ये जो ब्रेक डाउन हो रहा है लैक्टोज का, ये किसके द्वारा किया जाएगा? ब्रेक डाउन किया जाएगा बाई बीटा गैलेक्टोसाइडेज के द्वारा, ठीक है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करेगा? ब्रेक डाउन करेगा। अब ये जो परमीएज है इसका तो ब्रेक डाउन में रोल होता है। परमीएज क्या करता है? जो सेल है बैक्टीरिया की जो सेल है उसमें क्या करता है? पोर क्रिएट करता है। पोर के माध्यम से क्या होगा? ये जो लैक्टोज है बैक्टीरिया की सेल में एंटर करेगा। तो यह क्या करता है? पोर का फॉर्मेशन करेगा, पोर फॉर्मेशन करेगा ऑन सेल। तो जब एक सेल है इसके अंदर जब परमीएज के द्वारा पोर क्रिएट कर दिया जाएगा तो ये जो लैक्टोज है, लैक्टोज क्या कर जाएगा? एंटर कर जाएगा। लैक्टोज क्या कर जाएगा गाइस? अंदर की साइड में एंटर कर जाएगा। किसकी प्रेजेंस में? परमीएज की प्रेजेंस में। लैक्टोज जो जेड है इसका लैक्टोज ओपेरॉन में कोई रोल नहीं होता है, नो रोल इन लैक ओपेरॉन, लेकिन इसका किस में होता है? ये डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज ट्रांस एसिटाइलेज और बीटा गैलेक्टोसाइड परमीएज बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है। इसका किस में रोल होता है? एक लैक्टोज मेटाबॉलिज्म में इसका रोल नहीं होता है। इसका रोल होता है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ कंपाउंड बाय ट्रांसफरिंग एसिटिल ग्रुप फ्रॉम एसिटिल कोएंजाइम टू बीटा गैलेक्टोसाइड। नो रोल इन ओपेरॉन, इसका रोल होता है इन डिटॉक्सिफिकेशन, रोल इन डिटॉक्सिफिकेशन। किस में रोल होता है? रोल इन डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन में इनका रोल होता है। तो जेड वाई ए का हमने रोल देख लिया, लैक्टोज जेड, लैक्टोज वाई, लैक्टोज ए।
इनहिबिटर प्रोटीन है, इनका जीन क्या है, जो रिप्रेसर है, ये रेगुलेटरी जीन है, इसके द्वारा क्या किया जाएगा, एमआरएनए बनेगा ट्रांसक्रिप्शन के बाद में, और ये रिप्रेसर प्रोटीन के लिए ट्रांसलेशन के थ्रू प्रोटीन कोड कर देगा रिप्रेसर। ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है ये ऑपरेटर से आकर के बाइंड हो जाएगी। जब रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर से बाइंड हो जाएगी तो आप ये बताओ कि जो आरएनए पॉलीमरेज है ये प्रमोटर से बाइंड हो जाएगा तो ये आगे मूव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। लेकिन जब रिप्रेसर नहीं होगी बाइंड तो इसके लिए आगे क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा रास्ता खुला रहेगा, यह सिंथेसिस कर देगा जेड वाई और ए जीन की। लेकिन जब रिप्रेसर बाइंड हो जाएगी, ये तो क्या है हमें बेसल लेवल का देखने को मिल रहा है, जब ऑपरेटर के साथ में रिप्रेसर बाइंड नहीं करेगी, जब रिप्रेसर बाइंड नहीं करेगी तो नॉर्मल हमें एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा जेड वाई ए जीन का। और जब रिप्रेसर बाइंड हो जाएगी, जब रिप्रेसर बाइंड हो जाएगी तो क्या होगा, ये आगे मूव नहीं कर पाएगा, आगे मूव नहीं कर पाएगा। अब हम इसे क्या कह रहे हैं, इंड्यूसिबल सिस्टम कह रहे हैं। इंड्यूसिबल सिस्टम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो ब्रेकडाउन का एंजाइम है, ठीक है, डिग्रेडिंग एंजाइम ही तो है जेड वाई ए, ब्रेकडाउन के लिए बीटा गैलेक्टोसाइडेज की रिक्वायरमेंट है, तो इनकी सिंथेसिस कब होगी, ये जो जीन है नॉर्मली इनको जब लैक्टोज एब्सेंट होगा, देखिए यहाँ लिख देती हूँ, इन दी एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, इन दी एब्सेंस ऑफ लैक्टोज एक्सप्रेशन ऑफ लैक्टोज जेड, लैक्टोज वाई, लैक्टोज ए, एक्सप्रेशन जो है वो इन जीन का क्या होता है, ब्लॉक्ड रहता है, नॉट एक्सप्रेस्ड, ये एक्सप्रेस नहीं होते हैं। लेकिन जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा, इन दी प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, दिस जीन synthesize their प्रोटीन प्रोडक्ट। क्योंकि जब लैक्टोज प्रेजेंट है तो यह क्या करेगा, ब्रेक डाउन करने के लिए हमें एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है वो लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट करता है, और बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है यह क्या करेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो लैक्टोज है इसको एलो लैक्टोज में भी कन्वर्ट कर देता है, एलो लैक्टोज। एलो लैक्टोज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें लैक्टोज ऑपेरॉन में, ये मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए लैक्टोज जो ऑपरेटर है ये डीएनए की रीजन है। अब ये जो ऑपरेटर है कैसे सीक्वेंस है, ये डीएनए के पास में जो रीजन है ये ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो आपका प्रमोटर और ऑपरेटर कैसे हैं, सिस एक्टिंग है, मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। प्रमोटर और ऑपरेटर कैसे, यहाँ लिख देती हूँ, सिस एक्टिंग जीन है ये, ठीक है, इनके द्वारा कोई प्रोटीन नहीं बनेगी। लेकिन ये आप ध्यान रखिए कि जब ऑपरेटर के साथ में रिप्रेसर होगी, बाइंड हो जाएगी, तो प्रमोटर फंक्शन नहीं कर पाएगा, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं कर पाएगा। और जब रिप्रेसर नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर जाएगा। ये आप क्या किए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं लिख देती हूँ एक बार ये। देखिए इन दी प्रेजेंस ऑफ रिप्रेसर आरएनए पॉलीमरेज नॉट ट्रांसक्राइब दी स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ रिप्रेसर आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन, देन
लैक्टोज जेड वाई और ए, कोड फॉर फंक्शनल प्रोटीन प्रोडक्ट। ठीक है गाइस, अब देखिए ये जो तीनों के तीनों जीन है जेड वाई ए, ये किसके द्वारा ट्रांसक्राइब किए जा रहे हैं? एक सिंगल आरएनए है, सिंगल एमआरएनए है, लेकिन ये मल्टी जीन है क्योंकि इसके पास में जीन ए, जीन बी, जीन सी, 3 जीन के लिए कोड कर रहा है। मतलब कि ये क्या है? पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए है, पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए है। रेगुलेशन जो है वो ट्रांसक्रिप्शन का एमआरएनए का कंट्रोल करेगा सारे के सारे तीनों एंजाइम की सिंथेसिस को। जब रेगुलेशन कर दिया जाएगा इस एमआरएनए का, ब्लॉक कर दिया जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं कर पाएगा प्रमोटर के साथ में, तो सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। और जब आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो जाएगा तो क्या कर दिया जाएगा? सिंथेसिस हो जाएगी। तो ये जो ऑपेरॉन है इसको पॉजिटिव रेगुलेशन और नेगेटिव रेगुलेशन दोनों के थ्रू किया जाएगा। जब रिप्रेसर बाइंड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव रेगुलेशन होगा। लेकिन जब एक्टिवेटर प्रोटीन बाइंड होगी तो उसे क्या कहेंगे? हम पॉजिटिव रेगुलेशन कहेंगे। तो ये हम क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पॉजिटिव रेगुलेशन क्या है लैक्टोज ऑपेरॉन का, और नेगेटिव रिप्रेसर क्या है। ठीक है, नेगेटिव रेगुलेशन क्या है। ठीक है गाइस, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।